दानिएल बाब 2। और नबूकदनेस्सर ने अपनी सल्तनत के दूसरे साल में ऐसे ख्वाब देखे जिनसे उसका दिल घबरा गया और उसकी नींद जाती रही। तब बादशाह ने हुक्म दिया कि फालगीरों और नजूमियों और जादूगरों और कस्तियों को बुलाएं कि बादशाह के ख्वाब उसे बताएं। चुनाचा वो आए और बादशाह के हुजूर खड़े हुए, और बादशाह ने उनसे कहा कि मैंने एक ख्वाब देखा है और उस ख्वाब को दरियाफ्त करने के लिए मेरी जान बेताब है। तब कस्तियों ने बादशाह के हुजूर अरामी ज़ुबान में अर्ज़ की कि ए बादशाह, अब तक जीता रहे, अपने खादिमों से ख्वाब बयान कर और हम उसकी ताबीर करेंगे। बादशाह ने कस्तियों को जवाब दिया कि मैं तो ये हुक्म दे चुका हूँ कि अगर तुम ख्वाब ना बताओ और उसकी ताबीर ना करो तो टुकड़े टुकड़े किए जाओगे और तुम्हारे घर मसबला हो जाएंगे। लेकिन अगर ख्वाब और उसकी ताबीर बताओ तो मुझसे इनाम और सिला और बड़ी इज्जत हासिल करोगे। इसलिए ख्वाब और उसकी ताबीर मुझसे बयान करो। उन्होंने फिर अर्ज़ की कि बादशाह अपने खादिमों से ख्वाब बयान करे तो हम उसकी ताबीर करेंगे। बादशाह ने जवाब दिया, मैं खूब जानता हूँ कि तुम टालना चाहते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि मैं हुक्म दे चुका हूँ। लेकिन अगर तुम मुझको ख्वाब ना बताओगे तो तुम्हारे लिए एक ही हुक्म है, क्योंकि तुमने झूठ और हीला की बातें बनाई ताकि मेरे हुजूर बयान करो कि वक्त टल जाए। बस ख्वाब बताओ तो मैं जानूं कि तुम उसकी ताबीर भी बयान कर सकते हो। कस्तियों ने बादशाह से अर्ज़ की कि रोए ज़मीन पर ऐसा तो कोई भी नहीं जो बादशाह की बात बता सके, और ना कोई बादशाह या अमीर या हाकिम ऐसा हुआ है जिसने कभी ऐसा सवाल किसी फालगीर या नजूमी या कस्ती से किया हो। और जो बात बादशाह तलब करता है निहायत मुश्किल है, और देवताओं के सिवा जिनकी सकूनत इंसान के साथ नहीं, बादशाह के हुजूर कोई उसको बयान नहीं कर सकता। इसलिए बादशाह गज़बनाक और सख्त कहर आलूदा हुआ और उसने हुक्म किया कि बाबल के तमाम हकीमों को हलाक करें। सो ये हुक्म जा बजा पहुंचा कि हकीम क़त्ल किए जाएं। तब दानिएल और उसके रफ़ीकों को भी ढूंढने लगे कि उनको क़त्ल करें। तब दानिएल ने बादशाह के जलोदारों के सरदार अरयूक को, जो बाबल के हकीमों को क़त्ल करने को निकला था, खिर्दमंदी और अक़ल से जवाब दिया। उसने बादशाह के जलोदारों के सरदार अरयूक से पूछा कि बादशाह ने ऐसा सख्त हुक्म क्यों जारी किया। तब अरयूक ने दानिएल से इसकी हकीकत कही, और दानिएल ने अंदर जाकर बादशाह से अर्ज़ की कि मुझे मोहलत मिले तो मैं बादशाह के हुजूर ताबीर बयान करूँगा। तब दानिएल ने अपने घर जाकर हनन्याह और मिसाइल और अज़रिया अपने रफ़ीकों को इत्तला दी ताकि वो इस राज के बाब में आसमान के खुदा से रहमत तलब करें कि दानिएल और उसके रफ़ीक बाबल के बाकी हकीमों के साथ हलाक ना हों। फिर रात को ख्वाब में दानिएल पर वो राज खुल गया और उसने आसमान के खुदा को मुबारक कहा। दानिएल ने कहा, खुदा का नाम ता अबद मुबारक हो, क्योंकि हिकमत और खुदरत उसी की है। वही वक्तों और ज़मानों को तब्दील करता है, वही बादशाहों को माज़ूल और क़ायम करता है, वही हकीमों को हिकमत और दानिशमंदों को दानिश इनायत करता है, वही गहरी और पोशीदा चीज़ों को ज़ाहिर करता है, और जो कुछ अंधेरे में है उसे जानता है, और नूर उसी के साथ है। मैं तेरा शुक्र करता हूँ और तेरी सिताइश करता हूँ, ऐ मेरे बाप दादा के खुदा, जिसने मुझे हिकमत और खुदरत बख्शी, और जो कुछ हमने तुझसे मांगा तूने मुझ पर ज़ाहिर किया, क्योंकि तूने बादशाह का मामला हम पर ज़ाहिर किया है। बस दानिएल अरयूक के पास गया, जो बादशाह की तरफ से बाबल के हकीमों के क़त्ल पर मुकर्रर हुआ था, और उससे यूं कहा कि बाबल के हकीमों को हलाक ना कर, मुझे बादशाह के हुजूर ले चल, मैं बादशाह को ताबीर बता दूंगा। तब अरयूक दानिएल को शताबी से बादशाह के हुजूर ले गया और अर्ज़ की कि मुझे यहूदा के असीरों में एक शख्स मिल गया है
जो बादशाह को ताबीर बता देगा। बादशाह ने दानिएल से, जिसका लक़ब बेल्तशज़र था, पूछा, क्या तू उस ख्वाब को जो मैंने देखा और उसकी ताबीर को मुझसे बयान कर सकता है? दानिएल ने बादशाह के हुजूर अर्ज़ की कि वो भेद जो बादशाह ने पूछा, हुक्मा और नजूमी और जादूगर और फालगीर बादशाह को बता नहीं सकते, लेकिन आसमान पर एक खुदा है जो राज की बातें आश्कारा करता है, और उसने नबूकतनज़र बादशाह पर जाहिर किया है कि आखिरी अयाम में क्या वक़ू में आएगा। तेरा ख्वाब और तेरे दिमागी ख्याल जो तूने अपने पलंग पर देखे ये हैं। ऐ बादशाह, तू अपने पलंग पर लेटा हुआ ख्याल करने लगा कि आइंदा को क्या होगा। सो वो जो राजों का खोलने वाला है तुझ पर जाहिर करता है कि क्या कुछ होगा। लेकिन इस राज के मुझ पर आश्कार होने का सबब ये नहीं कि मुझ में किसी और जी हयात से ज़्यादा हिकमत है, बल्कि ये कि इसकी ताबीर बादशाह से बयान की जाए और तू अपने दिल के तसव्वुरात को पहचाने। ऐ बादशाह, तूने एक बड़ी मूरत देखी, वो बड़ी मूरत जिसकी रौनक बेनिहायत थी, तेरे सामने खड़ी हुई और उसकी सूरत हैबतनाक थी। उस मूरत का सर खालिस सोने का था, उसका सीना और उसके बाजू चांदी के, उसका शिकम और उसकी रानें तांबे की थीं, उसकी टांगें लोहे की और उसके पांव कुछ लोहे के और कुछ मिट्टी के थे। तू उसे देखता रहा यहाँ तक कि एक पत्थर हाथ लगाए बगैर ही काटा गया और उस मूरत के पांव पर जो लोहे और मिट्टी के थे लगा और उनको टुकड़े टुकड़े कर दिया। तब लोहा और मिट्टी और तांबा और चांदी और सोना टुकड़े टुकड़े किए गए और ताबिस्तानी खलियान के भूसे की मानंद हुए, और हवा उनको उड़ा ले गई यहाँ तक कि उनका पता ना मिला। और वो पत्थर जिसने उस मूरत को तोड़ा एक बड़ा पहाड़ बन गया और तमाम ज़मीन में फैल गया। वो ख्वाब ये है और उसकी ताबीर बादशाह के हुजूर बयान करता हूँ। ऐ बादशाह, तू शहनशाह है जिसको आसमान के खुदा ने बादशाही और तवानाई और खुदरत और शौकत बख्शी है, और जहाँ कहीं बनी आदम सकूनत करते हैं उसने मैदान के चरिंदे और हवा के परिंदे तेरे हवाला करके तुझको उन सब का हाकिम बनाया है। वो सोने का सर तू ही है, और तेरे बाद एक और सल्तनत बर्पा होगी जो तुझसे छोटी होगी, और उसके बाद एक और सल्तनत तांबे की जो तमाम ज़मीन पर हुकूमत करेगी, और चौथी सल्तनत लोहे की मानंद मजबूत होगी, और जिस तरह लोहा तोड़ डालता है और सब चीज़ों पर गालिब आता है, हाँ, जिस तरह लोहा सब चीज़ों को टुकड़े टुकड़े करता और कुचलता है, उसी तरह वो टुकड़े टुकड़े करेगी और कुचल डालेगी। और जो तूने देखा कि उसके पाँव और उंगलियां कुछ तो कुम्हार की मिट्टी की और कुछ लोहे की थीं, सो उस सल्तनत में तफरका होगा। मगर जैसा कि तूने देखा कि उसमें लोहा मिट्टी से मिला हुआ था, उसमें लोहे की मजबूती होगी। और चूंकि पाँव की उंगलियां कुछ लोहे की और कुछ मिट्टी की थीं, इसलिए सल्तनत कुछ खवी और कुछ ज़हीफ होगी। और जैसा तूने देखा कि लोहा मिट्टी से मिला हुआ था, वो बनी आदम से आमेख्ता होंगे। लेकिन जैसे लोहा मिट्टी से मेल नहीं खाता, वैसे ही वो भी बाहम मेल ना खाएंगे। और उन बादशाहों के आयाम में आसमान का खुदा एक सल्तनत बर्पा करेगा जो ताअबद नेस्त ना होगी, और उसकी हुकूमत किसी दूसरी कौम के हवाला ना की जाएगी, बल्कि वो इन तमाम मुमलकतों को टुकड़े टुकड़े और नेस्त करेगी, और वही अब तक कायम रहेगी। जैसा तूने देखा कि वो पत्थर हाथ लगाए बगैर ही पहाड़ से काटा गया, और उसने लोहे और तांबे और मिट्टी और चांदी और सोने को टुकड़े टुकड़े किया। खुदा ताला ने बादशाह को वो कुछ दिखाया जो आगे को होने वाला है, और ये ख्वाब यकीनी है और उसकी ताबीर यकीनी। तब नबूकतनज़र बादशाह ने मुंह के बल गिरकर दानिएल को सिजदा किया
اور حکم دیا کہ اسے ہدیہ دیں اور اس کے سامنے بخور جلائیں۔ بادشاہ نے دانیال سے کہا، فی الحقیقت تیرا خدا معبودوں کا معبود اور بادشاہوں کا خداوند اور بھیدوں کا کھولنے والا ہے، کیونکہ تو اس راز کو کھول سکا۔ تب بادشاہ نے دانیال کو سرفراز کیا اور اسے بہت سے بڑے بڑے تحفے عطا کیے اور اس کو بابل کے تمام صوبہ پر فرمان روائی بخشی اور بابل کے تمام حکیموں پر حکمرانی عنایت کی۔ تب دانیال نے بادشاہ سے درخواست کی اور اس نے صدرک اور میثک اور عبدنجو کو بابل کے صوبہ کی کار پردازی پر مقرر کیا، لیکن دانیال بادشاہ کے دربار میں رہا۔ خدا ان کا پاک کلام کا پڑھا، سنا، سمجھا اور قبول کیا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو، آمین۔